हम आप संगठित होके, एकत्रित होके स्वस्थ वातावरण में एक दूसरे को सुनने के लिए, एक दूसरे के विचारों को जानने के लिए समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों को सुनने के लिए, उनके संदेश को सुनने के लिए जिस पवित्र धरती पे हम आप एकत्रित हुए हैं, इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ। शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़ों, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, महामंडल भिखारी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, फर्रुखाबाद जनपद के क्रांतिकारी साथी छात्र राजनीति से निकल कर आए, आपके जनपद के शानदार जिला अध्यक्ष जो इस बैठक सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे नदीम फारूकी जी, इस कार्यक्रम में संचालन कर रहे मनदीप यादव जी, राजेंद्र श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष महासभा राधेश्याम श्रीवास्तव जी, जो विगत कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनपद के कोने कोने में अपने लोगों से संपर्क करके आज इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यालय में लाने का काम किए, इसके लिए भाई राधेश्याम श्रीवास्तव जी को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। विजय यादव जी, अरशद जनाब सिद्दीकी जी, हमारे सीनियर नेता जो हर समय पिछड़ों की आवाज मजबूत करने वाले महेंद्र कटियार जी, नागेंद्र साहब जी, पूर्व विधायक जिन्होंने अपने पानी से हम सभी नौजवानों को, हमारे नेता कार्यकर्ता, समता समाज के लोगों को ओतप्रोत करने का काम किया, वो मेरा राजपूत जी, राम सेवक श्रीवास्तव प्रधान जी, आपने भी बहुत अच्छी बातें रखी, जितेंद्र यादव जी, बंटी यादव जी, राकेश दिवाकर जी, रामविलास माधव जी, संतोष दिवाकर जी, महावीर श्रीवास्तव जी, रामदास श्रीवास्तव जी, कमल श्रीवास्तव जी, महावीर श्रीवास्तव प्रधान जी, मोहित श्रीवास्तव जी, महावीर श्रीवास्तव, राधेश्याम फौजी जी, राज बहादुर श्रीवास्तव जी, राम सेवक जी, राम नरेश जी, राम विशेष राम किशोर श्रीवास्तव जी, रामदास जी, कमल सिंह जी, इस प्रांगण में जनपद के कोने कोने से चलकर संता समाज, नवी समाज, सर्वानी समाज के जो भी साथी अपने संसाधन, अपनी व्यवस्था से चलकर आए हैं, हम जैसे नेता कार्यकर्ता को सुनने के लिए समाजवादी पार्टी परिवार के सभी यहाँ उपस्थित नेता कार्यकर्ता, इस कार्यक्रम में जो भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दिए हैं, उन सभी साथियों को मैं प्रणाम करते हुए, सबको धन्यवाद देते हुए, हमसे पहले हमारे साथी बता रहे थे भाई राजेंद्र श्रीवास्तव जी कि माननीय अखिलेश यादव जी हर अपने प्रेस में हर जगह कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। भाई राधेश्याम जी, आज मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपके परिवार का लाल हूं, आपके सामने उदाहरण के तौर पे मैं खड़ा हुआ हूं, जिस पंक्ति में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता
माननीय अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 24 जनवरी 2013 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करके बराबरी से लेके विश्वविद्यालय तक में अगर हमारे महापुरुष को किसी ने चर्चा कराने का काम किया, किसी ने हमारे महापुरुष के कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, तो समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव हमारे नेता ने एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। मैं छात्र का उपाध्यक्ष हुआ, मैं 1200 से छात्र उपाध्यक्ष चुनाव जीता। जब माननीय नेताजी को पता चला ये संजय विद्यार्थी ये नाई समाज का लड़का है, नाई समाज के घर से निकला हुआ एक बच्चा है, उन्होंने हमारे सीनियरों से कहा कि भाई वो संजय विद्यार्थी जो छात्र का उपाध्यक्ष हुआ है उसको मुझसे मिलवाओ, समाजवादी पार्टी उसको ज्वाइन कराओ। वैसे नेता को मैं सलाम करता हूँ जो हमारे आपके जात को सुन के एक तमाम लोग प्रदेश में छात्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री होते हैं, लेकिन अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया तो समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे बुलाया। मैं नहीं जानता था तब तक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, मैं नहीं जानता था करुणानिधि जी को, मैं नहीं जानता था हमारे समाज में तमाम महापुरुष जो जन्मे थे, क्योंकि हम लोग विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष हुआ। हमारी परिस्थिति नहीं थी विश्वविद्यालय में पढ़ने की, लेकिन हम आज धन्यवाद देते हैं अपने उन नौजवान साथियों को जिन्होंने अपने जेब खर्च को काट के अपने भाई को नेता बनाने का काम किया, अपने भाई को नेता बनाने का काम किया। अगर हो सकता उपाध्यक्ष का होता तो हो सकता हमारी मुलाकात माननीय मुलायम सिंह यादव माननीय अखिलेश यादव जी से। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने माता और पिता को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, पढ़ने के लिए जिस विद्यालय में भेजा। किसी महापुरुष ने कहा है कि शिक्षा ऐसे शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा। शिक्षा के बदौलत आपका बेटा आपके भाई आपके बीच में बोल रहा है, आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। ये शिक्षा की बदौलत और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के बदौलत आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। आपके बातों को मजबूती से रखने का काम कर रहा हूं। जब भी हमारे समाज पे अन्याय अत्याचार सामंतवादी सोच के लोग करने का काम करते हैं तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी 1 मिनट नहीं लगाते हैं। जब उनको हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से अगर ये सूचना देते हैं कि हमारे समाज के लोगों के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार ये सामंतवादी सोच के लोग कर रहे हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कभी नहीं सोचते कि शोषित बच्चे समाज के ऊपर कौन से समाज के लोग, कौन लोग अन्याय अत्याचार किए हैं। अगर मजबूत लाठी बन के कोई सत्ता समाज के साथ खड़ा होता है तो समाजवादी पार्टी परिवार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो चाहते हैं कि हमारे आपके चेहरे पे मुस्कान आए, हमारे आपके घर में खुशहाली आए। आज जिस समाजवाद की बात हो रही है, अगर ये नाई समाज में होता तो हो सकता है डॉक्टर राम मनोहर भैया न होते, डॉक्टर राम मनोहर भैया न होते तो हो सकता है समाजवाद न होता। आप बहुत सौभाग्यशाली है। आज ये जो समाजवाद चल रहा है ये आपके घर से पैदा हुआ है। कम लोग यहाँ
भीमराव अम्बेडकर ने किया है। लेकिन संविधान को किसी ने धरातल में सबसे पहले देश में उतारने का काम किया। 3% गरीब सवर्णों को, 3% महिलाओं को, शोषित वंचित समाज के लोगों को आरक्षण देके 1977 में जब लोग आरक्षण के बारे में नहीं जानते थे, 1977 में जब नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण देके इस शोषित वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया थे, तो हमारे महापुरुष नायक कर्पूरी ठाकुर आज का बहुत सुंदर इतिहास है। रहा सवाल गरीब और अमीर की बात, तो कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें अमीर और गरीब नहीं है। अभी इंडिया टुडे ने 6 महीना पहले छापा है कि ये सविता समाज, नाई समाज उत्तर प्रदेश में 3.25% लोग निवास करते हैं। 1.5% लोग हमारे गरीब तबके के लोग हैं जो चक्की चौराहे पे सैलून चलाने का काम करते हैं, बाल बनाने का काम करते हैं, गांव में छोटा मोटा काम करके अपने बच्चों को पालन पोषण करने का काम करते हैं। 1% लोग प्राइमरी में टीचर है, बाबू है, चपरासी है, छोटी मोटी नौकरियों में 1% लोग हैं, 14% लोग IAS है, DCS है, इंजीनियर है, डॉक्टर है और 2 है, फैक्ट्री वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों से, क्योंकि हम लोग अतुत्साह में काम करते हैं, उत्साह तो ठीक है, लेकिन अतुत्साह में हमारे पूर्वजों ने छोटा मोटा छोटी मोटी गलती हमारे पूर्वजों से हो गई। क्योंकि अभी विधायक जी ने बताया कि ये समाज एक दूसरे के परिवार को बसाने का काम अगर किसी को महत्व हासिल है, पहले के जमाने में अपनी बेटी की शादी करने के लिए लोग खुद नहीं जाते थे। ये हमारा समाज बताता था कि भाई साहब आपकी बेटी फला के घर में आपके बेटी का बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा रहन है, आपको बहुत बड़ी महत्व हासिल है, आप एक दूसरे के परिवार को बसाने का अगर किसी को महत्व हासिल है तो आपको हासिल है। कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों ने इसी महान हासिल में छोटी मोटी गलती हो गई थी। इसीलिए जो हमारे पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को सम्राट मानते हैं, अपने आप को मजबूत मानते हैं, वो शर्मा वर्मा, श्रीवास्तव सिंह तमाम टाइटलों में कहीं ना कहीं बचे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी आपकी भी गलती है, क्योंकि हम आप राजनीतिक रूप से नहीं जागे, सामाजिक रूप से हम आप बहुत आगे हैं। कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जिस ऑफिस में हमारे यहाँ के लोग तमाम ऐसे जात के लोग हैं, तमाम ऐसे धर्म के लोग हैं जिनके लोग हर ऑफिसों में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हमारे लोग कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जिस ऑफिस में हमारे लोग न पाए जाए। लेकिन ये हमारे लोग राजनीतिक रूप से नहीं कहते। और आप प्रबुद्ध लोग हैं, आपके कैबल के प्रबुद्ध लोग हैं, जिस संबंध में आप आते हैं आपको हर जात धर्म के लोग सुनने का काम करते हैं, आपको सुनने का काम करते हैं। आपको अपने सैलून में, अपने घर में काम लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास लोग खुद ब खुद चल कर आने का काम करते हैं। अगर कोई किसी समाज के साथ कोई जात खड़ी है तो पैदा होने से लेके मरने तक अगर कोई जात खड़ा है तो ये नाई समाज है। जो पैदा होने से लेके मरने तक किसी के साथ खड़ा है तो ये नाई समाज। नाई समाज के लोग मामूली लोग नहीं हैं। आप लोगों के ऊपर माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत ही विश्वास के साथ, क्योंकि आपकी काबिलियत को, आपकी क्षमता को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी
जनता ने किया हुआ वादा अगर हम नहीं पूरा करते हैं तो भी एक भ्रष्टाचार है। तो ये भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार कर रही है। इन्होंने हमको आपको गुमराह किया, हमारे आपके बीच में हमारे आपके समाज के लोगों को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के हमारे आपके बीच में लोगों को बताते थे ये फला समाज का आदमी ये मुख्यमंत्री के चेहरा है, ये फला आदमी मुख्यमंत्री है, ये फला आदमी मुख्यमंत्री है। लेकिन आप सब जान रहे हैं हमारे आपके लोगों को वोट लेने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन आज इन्होंने मुख्यमंत्री किसको बनाया? ये भगवाधारी, ये जो भगवाधारी है ये सिर्फ कपड़े से भगवा है, अंदर से बहुत काला है। ये क्योंकि इसकी जो नीतियां चल रही है ये तो हमने चल की जो सरकार चला रहे हैं हमको आपको जो ठगने का काम करे। जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की जन कल्याणकारी सरकार चल रही थी 2012 से 17, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि दो जातियों की सरकार चल रही है। आज आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके कैबिनेट में बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके कैबिनेट में नाई का बेटा कौन है, प्रजापति का बेटा कौन है, चौरसिया का बेटा कौन है, विश्वकर्मा का बेटा इनके कैबिनेट में कौन है? इसलिए हमको आपको गुमराह करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमको आपको गुमराह करके हमारे आपके लोगों को वोट लेने का काम किया। जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार चल रही थी तो ये कहते थे सिर्फ एक जात के लोग आरक्षण लेने का काम कर रहे हैं। आज आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ आज आरक्षण की क्या गुणवत्ता है? शोषित वंचित गरीब तबके के लोगों के ऊपर कैसा अन्याय अत्याचार ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग उनके व्यक्तिगत हो सकता है काम हो रहा होगा ना हो रहा हो, लेकिन हमारे लोगों के ऊपर जब अन्याय अत्याचार होता है उनकी हैसियत नहीं है अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के जो भी जिम्मेदार लोग हो वो अब हमारे यहाँ के लोगों की आवाज को भी अपने पार्टी में रखने का काम करें। आएंगे चुनाव आ रहा है फिर वो 2 रुपया लोग हमारे आपके बीच में आने का काम करेंगे। हम तो आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं, एक जात को दूसरे जात से सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। हमारे नेता ने घोषणा किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। हम आप लोगों से माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा रही है? भाई को भाई से लड़ाने में इनको लाभ है, इनको भाई से भाई को लड़ाने में लाभ है। ये हमारे आपके हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है। अगर हम आप सो गए तो आने वाला कल बहुत ही खराब परिस्थिति में, चूंकि जो डबल इंजन की सरकार है कि नारा दे रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनके नारे झूठे हुए हैं, इनके नारे खोखले हुए हैं। इन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनके नारे सबका साथ और चंद लोगों का विकास श्री अडानी और अंबानी के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सिर्फ उन पूंजीपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करने का काम कर रही है। हम तो आपको अपना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, अपने आप के लोगों को पहचानना होगा। कौन हमारे आप के सुख दुख में खड़ा होता है? कौन चाहता है कि हमारे आप के बच्चे पढ़ लिख कर अपने हक और अधिकार की बात करें? कौन चाहता है हमारे आप के नौजवानों को, किसानों को
शिवराज सिंह यादव है, इसलिए आपसे निवेदन आग्रह करते हैं, आपसे निवेदन आग्रह करने आया हूं। मैं सरकार में था, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि आप किस दल में राजनीति करते हो। जो भी हमारे पास, चाहे दूरसंचार के माध्यम से या हमारे पास चलकर हमारे शोषित वंचित समाज के लोग, हमारे समाज के लोग हमारे पास अपनी बात लेकर आए, उनके हम हक अधिकार दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किए। लेकिन आज आपको सोचना होगा कि आपके बेटे के हाथ में, आपके भाई के हाथ में ये पावर कहां से आया, किसके बदौलत हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मदद करने के हमारे अंदर ऊर्जा कहां से आई, ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके बेटे के अंदर ये क्षमता आया, ये ऊर्जा आया कि आपको न्याय दिला सके, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बदौलत हम आपको न्याय दिलाने का काम किए। इसलिए आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि आपके परिवार को न्याय कौन दिलाता है। अब इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कासगंज में हमारे लोगों की हत्या हुई, रायबरेली में हुआ, प्रतापगढ़ में हुआ, तमाम जनपदों में, आपके ही बगल के हथौड़ी में। जब मुझे पता चला, मैंने अपने नेता से निवेदन किया, हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता जिले के, यहाँ तक कि हम लोग लखनऊ से पूरा प्रतिनिधिमंडल इस शोषित वंचित समाज के घर पे चलकर न्याय दिलाने का अगर किसी ने काम किया है, किसी ने हमको आपको सम्मान दिलाने का काम किया है, तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी है। आज आपके फर्रुखाबाद जनपद की 4 सीटें हैं, 4 सीटें आपके जनपद में है, लेकिन आज हमारे पहले पद के नेता सब बैठे हैं, पहले पद के नेता बैठे हैं। आप इनको मजबूर कर दीजिए ये कहने के लिए कि भाई संजय विद्यार्थी हमारे जनपद में आए थे, ये शोषित वंचित गरीब तबके के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को संगठित करके गए थे। आज हम फर्रुखाबाद जनपद की 4 सीट बड़े अंतराल से जीत के आए हैं। तो ये सविता समाज, ये नारी समाज, ये सामाजिक समाज, ये शोषित वंचित समाज के लोगों के बदौलत हम फर्रुखाबाद जनपद के 4 सीट बड़े अंतराल से जीत के आए हैं। ये बैठे पर के नेता जानते हैं आपके बेटे, आपके भाई का संबंध माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कैसा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद आपके बेटे के ऊपर कितना है ये जानते हैं पहले पद के नेता। हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन आग्रह करेंगे, जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे हमारे साथी कि हमको हमारे हिसाब से मिलना चाहिए। आज मैं आप लोगों से निवेदन आग्रह करने आया हूँ। आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी संघर्ष में है, आप संघर्ष में है। आज आप लोग संकल्प लीजिए कि जब तक गोगरी बहरी सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की जो सरकार चल रही है, जब तक उसको उपहार नहीं फेंकेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे नहीं बैठा देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी
निशान लेके, साइकिल निशान लेके जो भी नेता कार्यकर्ता हमारे पार्टी का आपके बीच में आए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चारों सीट फर्रुखाबाद की जीत के समाजवादी पार्टी के झोली में डालने का काम करेंगे, तभी ये संभव होगा। आप चाहते हैं कि आपके अपने लोगों के चेहरे पे मुस्कान आए, आपको रोजी रोजगार से जोड़ा जाए, तो आपको संकल्प लेना होगा, आपको आज से मन बना के जाना होगा कि जब तक हमें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये पिछड़ों की दुश्मन है, दलितों की दुश्मन है, गरीबों की दुश्मन है, ये भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहती है कि हमारे आपके लोगों के चेहरे पे मुस्कान आए। आज आरक्षण के नाम पे क्या क्या हो रहा है, या तमाम हमारे नौजवान बैठे हैं, सब जानते हैं, सब देख रहे होंगे, कहने की जरूरत नहीं है, आप सारे लोग समझते हैं, लेकिन आपको तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि आप जानते हैं अभी कुछ हमारे साथी बैठे होंगे, विश्वकर्मा श्रम योजना के नाम पे हमारे यहाँ के लोग, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कराने का काम किए होंगे। विश्वकर्मा श्रम योजना के नाम पे हमारे समाज के लोगों के एक व्यक्ति के ऊपर 12,000 रुपये भारतीय जनता पार्टी खारिज करने का काम करे, और हमको आपको 1,000 रुपये का सामान देने का काम करती है। इसका ठेका भी उन पूंजीपतियों के हाथ में है, 11,000 रुपया उन बड़े लोगों के हाथ में जाता है। ये चाहते हैं अगर संजय विद्यार्थी के बाबा बाल बनाते थे तो संजय विद्यार्थी भी बाल बनाने का काम करें। ये नहीं चाहते हैं कि हमारे आपके लोग पढ़ लिख कर अपने हक अधिकार की बात करें, अपनी नौकरी की बात करें, अपनी व्यवस्था की बात करें कि हमको आपको दूसरी मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं जो हमारे प्राकृतिक काम था, जो हमारे पूर्वज जो काम करते थे, वही काम हम आप करें। इसलिए आपसे निवेदन आग्रह करने आया हूँ। आप चाहते हैं समतापूर्ण समाज की स्थापना हो, आप चाहते हैं समतापूर्ण समाज की स्थापना हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपने साकार हो, तो आज आपको संकल्प लेना होगा, आज आपको कटिबद्ध होना होगा। आज यहाँ से मन बना के जाइए, आज यहाँ मन बना के यहाँ से जाइए कि जब तक हम भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीति है, जो इस पार्टी के मुखिया है, इस पार्टी के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, जब तक इनको नहीं हटाएंगे तब तक हमको न्याय मिलने वाला नहीं है। इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि आप सारे लोग जनपद के कोने कोने से चल के आए हैं, आप कोई मामूली लोग नहीं है, अपने समाज के आप चौधरी है, समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। आपको हर समाज के लोग सुनने का काम करते हैं, आपको सुनने का काम करते हैं, आपको बहुत शातिर है। लेकिन आज आप जब यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि जब तक हम समतापूर्ण समाज की स्थापना करने वाले, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को आगे बढ़ाने वाले, समाजवाद को आगे लेकर चलने वाले ध्वज बहार माननीय अखिलेश यादव जी, जो हम जैसे शोषित वंचित गरीब तबके के लोगों को नेता बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए, सांसद बनाने के लिए, राज्यसभा बनाने के लिए अगर किसी ने संकल्प लिया है तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी है, समाजवादी पार्टी है। आज आप यहाँ से, हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2022 में आप लोगों के नेतृत्व में, आप लोगों के सहयोग से समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर बनेगी, क्योंकि आज हमारे सामने जो बैठे लोग हैं ये कोई मामूली लोग नहीं है, आप मामूली लोग नहीं है।
कि आने वाले 2022 में हमारे नेता माननीय